आप सबको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज सब लोग कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 को करने वाले हैं। कंटिन्यूटी का नाम सुने बेटा? हाँ, उस कंटिन्यूटी जो है उसका एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। आपका ये पहला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है टू दैट द फंक्शन f of x 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। आपको एक चीज याद रखना, जो वीक का स्टूडेंट है उनके लिए यूट्यूब चैनल है, जो वीक है उनके लिए पूरी तरीका से आपको कॉन्सेप्चुअल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो चलो बेटा, यह जो फंक्शन है इस फंक्शन को यह जो कह रहा है कि प्रूव दैट मतलब साबित करो कि यह जो फंक्शन है बेटा इस पॉइंट पे मतलब 0 पे और -3 पे और 5 पे कंटिन्यूअस है। एक मैं कर दूंगा, बाकी तुम्हें करना है। चलो देखो कैसे करूंगा, देखो तरीका बेटा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स मार कहाँ पे करता है जानते हो कहाँ पे? वहाँ सब जाएगा ना, तो एग्जाम सेंटर में से वो बैठता है, तो वहाँ का अगर लड़की है तो वो क्वीन है, लड़का है तो किंग है। वहाँ पे वो अपने आप को लगता है कि मैं हूँ तो मैं हूँ। वहाँ पे उसको बना रहा है, उसको कोई चेक करने वाला तो होता नहीं है। वो गलत भी बना रहा है तो उसे ऐसा फील होता है कि मैं सही बनाया हूँ। और बाहर जब गार्जियन उसको पूछता है कि बेटा बना है तो जी पूरा बना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक करता है। आपको बनाने का जो शैली है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कब चुकी लिए लिखना है, कब सिंस का यूज़ करना है, कब हैंस का यूज़ करना है। कहीं भी सिंस हैंस लगा देता है गदाबन, ये हो मार दिया, कन्हू बिंदिया टिक दे रहा है, कन्हू टिक। अरे यार इस सबका कुछ मीनिंग है, कहाँ पे इसको यूज़ करना है ये सब सीखो। समझ रहा है बात को? चलिए सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। चूंकि f of x is equal to 5x minus 3, हम इस पर जांचते हैं इस पॉइंट पे कि मेरा कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। इस पॉइंट पे मतलब 0 पे। तो याद रखना बेटा, आपका फंक्शन का वैल्यू एक ही फंक्शन है, देख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लिमिट निकालोगे, याद रखना। लेकिन अगर कहीं भी अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिले, मैं आपको दे रहा हूं, दिखा रहा हूं क्वेश्चंस को, ये विचार करो, इस क्वेश्चन पे विचार करो। जब इसे हमको डील करना होगा ना, तो आपको LHCl RHCl फाइंड करना होगा। देखो LHCl फाइंड करना होगा और RHCl फाइंड करना होगा। क्यों LHCl क्यों फाइंड करना होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकालनी है? RHCl मतलब राइट हैंड लिमिट क्यों निकालनी है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी की टेस्ट करोगे, 2 पे करोगे, 2 पर ही कंटिन्यूटी की टेस्ट होती है। सर मुझे कैसे पता चला कि 2 पर ही कंटिन्यूटी की टेस्ट होगी? तो बेटा जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता है ना, उसी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी की टेस्ट करते हो। 2 पर आपका जो है ना क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका। कैसे? x का जो वैल्यू है 2 से कम है तो फंक्शन देखो 2x प्लस 3 है, और यही x का वैल्यू जब 2 से बड़ा होने वाला है तो फंक्शन का वैल्यू है, यानी कि 2 से कम 2 से ज्यादा फंक्शन चेंज, यानी कि 2 ही आपका पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वहीं से डिसाइड हो रहा है सब बात। तो 2 पर ही आप कंटिन्यूटी की टेस्ट करोगे, और यहाँ पे LHCl से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 ये जो मैं माना 2, इधर चलो बेटा ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर चलो राइट हैंड लिमिट, मेरे से छोटा के लिए भी फंक्शन का वैल्यू है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे ऐसे सिचुएशन में फंक्शन का काम ही करेगा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे उस स्थिति में आपका फंक्शन का काम ही करेगा। बट यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है ना बेटा गिवन, सो आपको डायरेक्ट लिमिट निकालना होगा। देखो कैसे, एट x इज इक्वल टू 0 निकालते हैं लिमिट x को, इसमें वेरिएबल जो है बेटा x, उस x को 0 क्यों टेन करेंगे? -0 मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि -0 कर दिए तो LHCl निकल रहा है, +0 कर दिए तो RHCl निकल रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे बेटा, इसलिए प्लस माइनस का ख्याल नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा f of x, पूरा प्रोसेस समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x का वैल्यू डाल दो तो 5x माइनस में क्या हो गया बेटा 3। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो फंक्शन है बेटा वो फंक्शन आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। बोलो, यहाँ पे जो फंक्शन है बेटा वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट x का मान रखेंगे, तो जब डायरेक्ट रखेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा,
आपको यहाँ पे x की जगह पे 0 रखोगे, 0 इंटू का रिजल्ट 0 आ जाएगा आपका -3, मतलब -3 आ गया। लिमिट का वैल्यू निकालें 0 पे -3 आ गया। अब अगेन लिखेंगे, अगेन अब बाबू करना क्या होगा, इसी पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा। बताया था ना, कॉन्सेप्ट बताया था ना मैं, कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट होती है मैं बताया था। पार्ट 1 देखो बेटा, कंटिन्यूटी का जो क्वेश्चन करा था उसके आप एक्सरसाइज का जो मैं लेक्चर्स दिया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उसको देखो, वहां पे पूरी तरीका से बताया गया था कि जब किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी की टेस्ट करनी हो तो हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड और आपका जो अलजेब्रिक मेथड होता है। ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे टेस्ट करेंगे बेटा, इस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर वहां पर देखो। अगेन की बात करता हूं, अब क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा। चूंकि f ऑफ x इक्वल टू, बोलो बेटा कितना है, 5x - 3 है, तो उसी पॉइंट पर मैंने 0 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, -3 आ जाएगा। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, मतलब इसका जब वैल्यू निकाला और f ऑफ 0 का जब वैल्यू निकाला तो दोनों आ गया किसके बराबर, -3 के बराबर। तो हम लोग अब क्या कहेंगे बेटा, समझते हो, हम लोग कहेंगे सो मतलब होता है, इसलिए सो दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, प्रूव हो गया बेटा। ऐसे ही प्रूव करना है सारे बातों को। कैसा लगा, ऐसे ही प्रूव करना है सारे बातों को। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे, यहां से शुरू है बेटा, ये आपका मिडिल बात है, ये आपका लास्ट हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन, हाँ इस पर आपको टेस्ट करनी होगी, तो क्या करोगे आप, x को टेंड करोगे -3 की, यहाँ पर -3 डाल दोगे, -3 डायरेक्ट यहाँ पे रखोगे बेटा, तो -15 और -15 में इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। और f ऑफ -3 भी निकालोगे तो वही आ जाएगा। आप ये दोनों करके देख लो, अगर नहीं आता बेटा कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर - 1 एट x इक्वल टू 3। कह रहा है कि जांच करिए, कंटिन्यूटी की आपको जांच करना है बेटा, कंटिन्यूटी की जांच करना। f ऑफ x जो है क्या इस फंक्शन पे कंटिन्यूअस है, क्या यह फंक्शन जो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, इसकी टेस्ट करना है। इसके लिए आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन का मान है f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में कितना बेटा, 1। यही आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसके पहले जो मैंने बनाया बेटा उसको आप स्क्रीनशॉट कर, चला सेकंड क्वेश्चन है बेटा सॉल्यूशन। चूंकि f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और आपको काम करना है एट x इक्वल टू 3 में जांचना है बेटा। तो क्या करोगे, डायरेक्ट आप लिमिट निकालोगे, a से निकालने की आवश्यकता नहीं, इसमें जो वेरिएबल उस वेरिएबल को, x वेरिएबल है ना बेटा, उस x को टेंड करेंगे 3 की ओर। फंक्शन यहाँ पर एक बार लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, f ऑफ x का वैल्यू होता है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x का वैल्यू रखेंगे तो 3 रख देंगे तो 9 स्क्वायर होगा, तो 9 इंटू 2 हो जाएगा आपका क्या, 18 में से माइनस कर देंगे 17। अगेन चलेंगे, अगेन चूंकि f ऑफ x इक्वल टू, बोलो बेटा 2x स्क्वायर माइनस 1। सो आप f ऑफ 3 निकालो, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालना तो उतना ही आएगा ना। कहेंगे कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x और f ऑफ 3 का जो मान है वो 17 इक्वल है, दोनों इक्वल है। सो दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, मतलब ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे। तो इससे भी आप स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जल्दी करना। चलो बेटा, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। ये देखना, इसमें जो आपका है 4 क्वेश्चन टोटल है। टोटल कितने हैं, 4 क्वेश्चंस। f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सेकंड, देख सकते हैं 1 बटा x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5। x की जगह पे आपको 5 को नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना बेटा, क्योंकि यहाँ पर 5 रखोगे तो अनडिफाइंड मिल जाएगी। सो ये आपको दिया रहता है x स्क्वायर माइनस 25 बटा x प्लस 5, यहाँ पे x की जगह पे -5 नहीं रखना है।
क्यों नहीं रखना समझ में आ रही है? क्योंकि -5 रखोगे तो -5 और +5 हो जाएगा 0। अब जब 0 होगा तो बेटा डिनोमिनेटर में 0 हो जाना मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देना। ये आपका मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको कह रहा है क्या, कंटिन्यूटी की टेस्ट करना है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की टेस्ट करो आप। कि जो कंटिन्यूटी की टेस्ट का मतलब हुआ कि कंटिन्यूटी दो टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। तो आपको कंटिन्यूटी की टेस्ट करने का मतलब ये बोल रहा है कि आप जांच के बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। लेकिन एक चीज होती है, इसके पीछे वाला में देखे होंगे जो मैं क्वेश्चन कराया, वहां पे एक पॉइंट दिया हुआ रहता था और उसी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी की टेस्ट करनी होती थी। लेकिन यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो बेटा हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे याद रखना, हम लोग पहला क्वेश्चन को सबसे पहले देख लेते हैं। चूंकि एफ ऑफ सॉल्यूशन करता हूँ, तरीका समझना बेटा। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये आपका क्वेश्चन था ना पहला। अब लेट कर लूंगा, लेट माना कि C इज अन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मान लेते हैं कि C एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार एक कांस्टेंट को मैंने चूज कर लिया। और ये जो C होगा बेटा, ये जो C होगा ना, ये C जो है इसके डोमेन से लाई करेगा, इसके डोमेन से बिलोंग करेगा, इसके डोमेन से, मतलब डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जो फंक्शन है ना उसके फंक्शन के डोमेन का ये बिलोंग्स करेगा और उसी के डोमेन का एक पॉइंट है। और इसी पॉइंट सी पे आपको कंटिन्यूटी की टेस्ट करनी होगी, क्योंकि हम लोग पता है जब किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी की टेस्ट हम लोग जिस पॉइंट पे करते हैं ना बेटा, वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन का नहीं होता, याद रखना। इसलिए मैं ऐसा लिख लिया। अब सी पे आप टेस्ट कर दो, सिंपल। कैसे करोगे? सी पर आप लिमिट का वैल्यू निकालोगे। अगेन चलते हो, अगेन तो लिखना पड़ेगा। अगेन लिमिट x को, x मतलब इसमें वेरिएबल जो है उसको टेन करेंगे c की ओर, एक बार f ऑफ x लिख देंगे। चलिए लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x कितना बेटा? x माइनस 5। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे 2 हुआ करता था या 3 हुआ करता था तो डायरेक्ट रखता था, लेकिन यहाँ पर काम तो ये कर रहा है, इसको रख देंगे। तो जैसे ही रखेंगे बेटा क्या मिल जाएगा आपको? c माइनस 5। जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर c माइनस 5, मतलब आपका लिमिट का वैल्यू निकल गया c माइनस 5। अगेन सेलिंग बेटा, अगेन सेलिंग इसी पॉइंट पे मतलब c पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। चूंकि f ऑफ x इक्वल टू कितना था बेटा? बोलो x माइनस 5। सो f ऑफ c कैलकुलेट कर लो, तो f ऑफ c क्या होगा? c माइनस 5 होगा ना, क्योंकि f ऑफ 2 निकालता था तो x को हटा के 2 रखता था। f ऑफ c निकालना है तो x को हटा के c रख देंगे। क्लियर? तो जरा सोचो कि लिखेंगे कि बेटा चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x और f ऑफ c का जब वैल्यू निकाला गया तो दोनों जो है c माइनस 5 के क्या आ गया? बराबर आ गया। सो दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। बोलो कैसा लगा बेटा? कैसा लगा बोलो? हाँ, तो ये बात को आपको कंसंट्रेट होकर समझना और जल्दी इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो। चलो अब लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली वैसा ही बनेगा, वैसा ही बनेगा ये भी क्वेश्चन। और याद रखना मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा और बीच बीच में आपको थ्योरी भी देते रहूंगा। थ्योरी का मतलब समझते हो ना? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब समझते हो? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेटा कि रास्ता, एक रास्ता मैं बताते जाऊंगा, एक रूट में बताऊंगा, एक मार्ग में बताऊंगा, उस मार्ग पे आपको खुद चलना होगा, मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर आप कभी रास्ता भूल जाते हो, जब आप कभी रास्ता भूल जाते हो तो किसी से पूछते हो तो शख्स आपको बताता है, नहीं कि साथ में लेके जाता है, तो बताया एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट दिया कैसे चलना बेटा, और तुमको जाना होता है। अब कहिए चलिए भाई साहब आपने पूछा नहीं, ऐसा किसको टाइम में क्या है? नहीं ना, चलो काम करते इसको लेट करते, कैसे बनाएंगे समझिएगा। एक बात मैं बोलता हूँ, एक बात तुम लोग नोट में यहाँ पर लिख लेना, बहुत शानदार बात लिखवा रहा हूँ। ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पीछे जितना भी आप किए हैं सबके सब पॉलिनोमियल फंक्शन था। तो पॉलिनोमियल फंक्शन याद रखना, नोट में यहाँ पर लिख लेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस,
ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। किसी भी बिंदुओं पर जो है, किसी भी बिंदु पर बोलिए, किसी भी बिंदु पर जो है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, याद रखिएगा। तो मैंने बताया पॉलिनोमियल, एकदम नोट कर लो बात, नोट कर लो, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। और एक चीज और मैं बता दूं, नोट नंबर 1 है बेटा, आइए दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के नाम सुने हो? तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, इसको भी ले लो। तो कांस्टेंट फंक्शंस भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। इट इज क्लियर? और एक चीज और गांठ बांध लो, एक चीज, कितने चीज मैंने बताया? 2 चीज बताया, एक चीज और बता दूं, नोट नंबर 3, जिसे मान लिया जाए कि आपके पास 2 फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है आपका जी ऑफ एक्स, और दोनों को मैंने बट्टा के रूप में ले लिया, राइट? कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा, ये कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स है। मान लिया जाए कि एफ ऑफ एक्स जो है, समझो, मान लेते हैं कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस है, और ये मेरा जो जी ऑफ एक्स है ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यदि 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिवाइड होगा बेटा, वो डिवाइड भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, याद रखिए बेटा। अगर मान लीजिए दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज योर फंक्शंस एंड दिस इज कंटिन्यूअस, ये दोनों कंटिन्यूअस है। ये दोनों को अगर डिवाइड कर दो ना, एक को नीचे, ये मेरा जो है बट्टा है, एक ऊपर है, दो वो नीचे, डिवाइड कर दिया, देखो ये कंटिन्यूअस रिजल्ट निकलेगा। डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी कंटिन्यूअस आएगी। मतलब 2 फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए था। यदि कंटिन्यूअस है तो उसका एक ही पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस है और ये भी पॉइंट ए पर ही कंटिन्यूअस है, तो दोनों का योग भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, मल्टीपल भी कंटिन्यूअस होगा, और डिविजन में भी भाग भी कंटिन्यूअस होगा। यही कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं इसको इस प्रोसेस से बताता हूँ। चूंकि देखो ए वाला ऊपर को देखो, ऊपर तो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, इसको जी ऑफ एक्स लेट कर लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है बात उसको हम लेट कर लेते हैं, x-5 को लेट कर लेंगे एच ऑफ एक्स, लेट कर लिया। अब जरा सा सोचो कि जी ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। और एच ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन चूंकि आई नो दैट हम लोग जानते हैं, आई नो दैट का मतलब हम लोग जानते हैं कि ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन is always positive, always positive नहीं, always continuous at any point, ये बात आप जानते हो ना। चलो एनी पॉइंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह की में कमी है तो मैं जगह बना लेता हूँ। चलो मैं जगह बना लिया। I know that polynomial functions and continuous functions is always continuous any point. So and ये भी जानते हैं, and एक बात और भी जानते हैं, and ये भी जानते हैं कि 2 functions जो continuous उसका डिवाइड भी क्या होता है? continuous. and ये भी जानते हैं बेटा divide of 2 continuous function is continuous. So f of x is equal, f of x is f of x will continuous because f of x is equal to
एफ ऑफ एक्स हुआ बेटा, वह जी ऑफ एक्स बटा एच ऑफ एक्स के बराबर है, जी ऑफ एक्स बटा में एच ऑफ एक्स के बराबर है, वेयर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने क्या लिखा समझना, मैंने क्या लिखा बात को पकड़िएगा, मैंने क्या लिखा इसको एक और तरीका से मैं बता सकता हूं, आपको बताऊंगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ था 1 बटा एक्स माइनस 5, 1 को लेट किया जी ऑफ एक्स, इसको लेट कर लिया एच ऑफ एक्स, और चूंकि जी ऑफ एक्स तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया बेटा, तो अरे हो गया आपका पॉलिट, एच ऑफ एक्स को मान लिया, इसको एच ऑफ एक्स मान लिया, तो एच ऑफ एक्स तो हो गया वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। समझो, I know that polynomial functions and constant function is always continuous। ये दोनों की कॉस्ट आपका पॉलिनोमियल है और ये आपका कांस्टेंट है, दोनों तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। एंड डिवाइड ऑफ, और ये भी आप जानते हैं कि डिवाइड ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, मतलब दो जो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो डिवाइड होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। सो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस ये जो होगा कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज़ एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स बटा एच ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शंस, ये दोनों तो कंटिन्यूअस है बेटा। सो इसका बट्टा भी, मतलब बट्टा निकालने के बाद ही ना आ रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शंस। आप इस तरीका से बाय लैंग्वेज आप बता सकते हो, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल बताना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरे पास प्रबंध है, उसका भी एक रूल है, बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन कर लो बेटा। चलो, आप चाहो तो आप इसे जैसे पहले बनाते तो वैसे बना सकते हो। सॉल्यूशन, चूंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बटा एक्स माइनस 5, अब कोई पॉइंट तो है नहीं बेटा, तो आप लेट करोगे, लेट C is an arbitrary constant। मैंने मान लिया कि C is an arbitrary constant where C belongs domain of f of x, मतलब f of x के जो डोमेन होगा उसी डोमेन से बिलोंग करेगा। अब बात को समझिए, अब आपको इसी पॉइंट पे लिमिट निकालना होगा, लिमिट x टेंड्स टू c, x क्या है c, इसमें वेरिएबल जो है उसको c की ओर टेंड करेंगे, f ऑफ x रहने देता है, लिमिट x को c की ओर टेंड करेंगे, f ऑफ x कितना बेटा 1 बटा x माइनस 5। अब डायरेक्ट कर देना है c के वैल्यू, तो रखोगे तो क्या मिल जाएगा, रखोगे तो 1 बटा c माइनस 5 मिल जाएगा। अगेन चलो, ये सिंपल है क्या आप लोगों के लिए, चलो कमेंट करना बेटा। चूंकि f ऑफ x इक्वल टू 1 बटा x माइनस 5, सो आप f ऑफ c निकाल दो तो 1 बटा c माइनस 5 आएगा ना। देखेंगे कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, और इसी पॉइंट पे जब फंक्शन का वैल्यू निकाला गया तो आपका इक्वल आया ना बेटा। सो मतलब इसलिए f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट c, मतलब c पे क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, कैसा लग रहा है। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जल्दी करना। चलो बेटा, ये जो बात है ये बात आपका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो कैसे सॉल्यूशन में कर रहा हूँ सी वाला क्वेश्चन को, कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। चूंकि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में x माइनस x प्लस 5 है, x नॉट इक्वल टू माइनस 5 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि डोमेन तो होगा नहीं, x का वैल्यू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x का वैल्यू होगा बेटा अनडिफाइंड दिख जाएगा, सो नहीं होगा। आप इसको सॉल्व करने से पहले एक दिमाग लगा लेना, कैसे करोगे। f ऑफ x इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ जो 25 उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बटा में x प्लस 5 है। अब क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, एक बार जोड़ के बेटा एक बार घटा के, अब बटा में x प्लस 5 ये दांत चिहार लेता है, तो आपको f ऑफ x का नया फॉर्म मिलेगा x माइनस 5 मिला। अब आपको इस पर आपको टेस्ट, एक नया फंक्शन मिल गया और इस फंक्शन को आपको लेकर के काम करना है। फिर से यहाँ काम करोगे, कैसे करोगे समझना, लेट करोगे, फिर से यहाँ से नीचे काम करना, लेट, पॉइंट तो कोई दिया हुआ नहीं है इसलिए पॉइंट को तो लेट करना पड़ेगा। C इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, C बिलोंग्स डोमेन ऑफ, बोलो
डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसी पर आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, और लिमिट निकालना होगा सी पे। लिमिट उसमें जो वेरिएबल उसको सी को टेंड करेंगे और फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन का वैल्यू कितना बोलो बेटा, x - 5 है कि नहीं है, तो डायरेक्ट कर देना है आपको, तो निकल के आ जाएगी c - 5। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि f ऑफ x = x - 5, सो आपको c पर निकालेना, तो c - 5 लिखेंगे कि चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c बराबर c - 5 आया ना, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ऐसे लिख देना है। तो ये बातें हो जाती है आपको, तो आप ऐसे बना सकते हो, और आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाना बेटा, पूरी मैथमेटिक्स को मैं डील करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। चलो, अब ये जो मैथमेटिक्स है इसको मैं आपको दो तरीका से बना के दिखाता हूँ। इसका जो मेथड है मैं आपको बनाता हूँ, प्रॉपर मेथड से बनाऊंगा। चूंकि सॉल्यूशन करता हूँ बेटा, चूंकि f ऑफ x = मॉडुलस x - 5, यहाँ भी कोई पॉइंट नहीं गिवन, तो वही लेट करेंगे, लेट c is an arbitrary constant where c belongs domain of, बोलो, domain of function f of x, राइट। चलो, अब इसी पॉइंट पे आपको लिमिट निकाल देना होगा, x को c को टेंड करेंगे तो f ऑफ x, अब लिमिट x को c को टेंड करेंगे, फंक्शन का वैल्यू इतना है, डायरेक्ट कर देंगे बेटा, तो निकल के आ जाएगी आपको मॉडुलस ऑफ c - 5। अगेन चलोगे, इसी c पे आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, f ऑफ x बराबर दिया हुआ इतना बेटा, f ऑफ c निकाल लोगे तो इतना ही आ जाएगा, बराबर है ना। सो कर देंगे कि सो, इसीलिए लिखा ऐसा लिखो, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, मतलब c पे जब फंक्शन का वैल्यू निकाला गया, लिमिट निकाला गया, और इसी पर फंक्शन का वैल्यू निकाला गया, तो दोनों किसके बराबर आ गए, c - 5 के। So this is continuous at x = c, बोलो। तो आपको ये जो मेथड है, इस मेथड से भी आप काम कर सकते हो, लेकिन मैं एक और मेथड से आप लोग को बताने का काम कर रहा हूं, देखना। चलो बेटा, एक और मेथड में देखता हूं, इस पॉइंट c पे LHS निकालने का काम करता हूं। LHS निकालूंगा तो लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू c - 0 f ऑफ x। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c - 0 हो जाए c + 0, फंक्शन देखिए ना बेटा, ये हो गया आपका फंक्शन, राइट। अब करेंगे क्या, समझना, बातों को पकड़िए, x c से छोटा है, अब तो छोटा भी है तो बहुत सारा छोटा नहीं होता, बस हल्का सा छोटा होता है, हल्का सा छोटा होता है। सो हम क्या रखेंगे, समझिएगा, x बराबर लेट करना पड़ेगा, x बराबर c - h, ये लेट करना होता है। जैसे ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे तो ये जो है h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x के जगह पे आपको रखना होगा c - h, और प्लस में क्या रखना पड़ेगा 5, वो तो माइनस में 5 है ही, x के जगह पे मैंने c - 5 रखा। अब क्या करेंगे, h के जगह पे 0 रख देंगे, तो जैसे 0 रखेंगे तो फिर से तो वही बात आया ना। RHS निकालेंगे, समझिए, RHS कॉन्सेप्ट समझिए, जगह को मत देखिए, मेरा जगह मेरा है, कॉन्सेप्ट देखिए बेटा। आइए RHS निकालेंगे c पे, तो लिखेंगे लिमिट x को टेंड करेंगे c की ओर, लेफ्ट से राइट से टेंड करें, इसलिए +0 f ऑफ x हो रहा है। चलो, लिमिट x टेंड्स टू c, अब +0 बेटा, तो +0 है या -0 है, फंक्शन तो आपका एक ही है ना, इसको मैंने रखा, सॉरी माइनस में, तो माइनस में रखा। अब चूंकि x c से हल्का सा बड़ा है, इसलिए x बराबर c + h रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो, h टेंड्स टू 0, और फंक्शन आपका ये वाला है ना, तो x के जगह पे मैंने रख दिया c + h माइनस में 5, फिर अब h के जगह पे 0 रखोगे तो आपको यही निकलने वाला है। अब LHS भी बराबर, RHS भी बराबर, और फंक्शन के वैल्यू भी निकालोगे, चूंकि f ऑफ x = बोलो इतना है ना बेटा, x - 5, फंक्शन का वैल्यू निकालोगे c पे तो इतना ही आएगा, तो लिखेंगे कि चूंकि LHS = RHS = f ऑफ c, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = c। तो कैसा लगा,
आज की जो वीडियो था बेटा, इसमें आप 3 तक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 तक जितने भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको देने का काम किया, इतना से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। कैसा लगा लाइक कर दो, और पहली बार है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज शेयर कर देना, राइट। तो आज की सेवा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समाप्त।